हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज अपन डिटर्मिनेंट्स के टॉपिक को आगे बढ़ते हैं। आज अपन सीखेंगे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल का डिटर्मिनेंट्स का यूज करके एरिया कैसे निकाला जाए। एग्जाम्पल, अपन ने एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी। ये अपना ट्राइंगल है ए बी सी। मान लो आपका जो ए कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1, बी कोऑर्डिनेट है x2 y2, सी कोऑर्डिनेट है x3 y3। अपन ने अज्यूम करा ये, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना, एरिया का जो सिंबल है वो अब कई जगह यूज होता है एज अ ट्राइंगल। इस सिंबल का नाम होता है डेल्टा। इस सिंबल को क्या बोलते हैं? डेल्टा। तो अब अगर आपको ये एरिया निकालना है तो बड़ा एक इजी सा डिटर्मिनेंट याद रखना है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। और हमेशा ये डिटर्मिनेंट आप ऐसे ही बनाओगे, 1 1 1 आपका थर्ड कॉलम ही बनेगा, x फर्स्ट कॉलम बनेगा और y सेकंड कॉलम। तो जो भी आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे आप उन्हें यहां अप्लाई करो। डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कैसे करना है ये अपन प्रीवियस ऑलरेडी एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना, एक्सपैंड करने के बाद मॉड्यूलस लगा देना। रीजन, मान लो कभी एक्सपैंड करने से आंसर आ गया नेगेटिव, तो आप ये थोड़ी लिखोगे कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज -5। ये तो कॉमन सेंस की बात है। आप इस पे क्या लगा देना? मॉड्यूलस। तो वो मॉड्यूलस इस नेगेटिव को क्या बना देगा? पॉजिटिव। तो अपना आंसर इस तरीके से पॉजिटिव आएगा। इनकेस कभी ऐसा हुआ कि एरिया का आंसर 0 आ गया, इसका मतलब वो 3 पॉइंट्स जो आपको गिवन है वो ट्राइंगल नहीं बना रहे। अगर एरिया 0 है तो इसका मतलब द 3 पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द सेम गिवन लाइन। दैट इज द 3 पॉइंट्स जो आपको गिवन है वो क्या हुए? कोलिनियर। कोलिनियर के केस में जो इनका एरिया एनक्लोज होगा वो हमेशा 0 आएगा। तो अगर कभी कोलिनियर प्रूफ करना हो, चेक करना हो या शो करना हो तो आप इस फॉर्मूले से डिटर्मिनेंट बना के एक्सपैंड करके आंसर को लिया हो 0, तो पॉइंट्स क्या माने जाएंगे? कोलिनियर। क्लियर? इजी है। तो अब आप ये फॉर्मूला कॉपी करो, फिर अपन इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। देखो भाई, जैसे ये बहुत इजी क्वेश्चन है, फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद द वर्टिसेस ए बी सी। ये अपन ने 3 वर्टेक्स लेके एक ट्राइंगल अज्यूम कर लिया। क्वेश्चन है कि आपको इसका एरिया निकालना है। तो आप क्या करो, ये जो वर्टिसेस हैं इन्हें x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये ऑर्डर में अज्यूम कर लो। x1, ठीक है, फिर y1, फिर x2, फिर y2, फिर x3 और फिर y3। तो ये हुआ 1 0 6 0 4 3। अब एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे? एरिया का सिंबल होता है डेल्टा, फॉर्मूला होता है हाफ x1 x2 x3, फिर आता है y1 y2 y3, फिर आता है 1 1 1। क्लियर? तो इस अकॉर्डिंग आपका एरिया क्या निकल जाएगा? हाफ x1 x2 x3, x1 x2 x3 1 6 4, फिर y1 y2 y3। तो ये आएगा 0 0 3 और फिर 1 1 1। अब आपको लास्ट स्टेप क्या करना है? इस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना है। और क्या करोगे? साथ में मॉड्यूलस जरूर लगाओगे। इवैल्यूएट करने के कितने तरीके होते हैं? 6 तरीके। रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। किसी भी एक को यूज करके इवैल्यूएट किया जा सकता है। तो इसका बड़ा इजी सा लॉजिक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन लगाओ। अब मुझे दिख रहा है ना कि यार देखो बीच वाला कॉलम जो है वो सबसे इजी है इवैल्यूएट करने में। क्यों? क्योंकि उसके 2 एलिमेंट 0 हैं, तो कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, है ना। तो मुझे ये तो पता ही आंसर सेम आएगा, तो मैं इवैल्यूएट करता हूं अलोंग सेकेंड कॉलम, अलोंग C2। तो अपन फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को ध्यान नहीं देंगे, सेकेंड कॉलम को यूज करते हैं। पहला एलिमेंट है इसका 0, वो भी माइनस का, तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस का हो प्लस का हो। फिर है प्लस का 0, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर है माइनस का 3। तो बस इसे कैलकुलेट करना है। ये 0 की रो और कॉलम हटा दो, 6 4 1 1, ये एलिमेंट्स आ गए 6 4 1 1। फिर इस 0 की रो और कॉलम हटा दो, 1 4 1 1।
फिर इस -3 की रो और कॉलम हटाओ, 1 6 1 1, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, इनको तो कर दो इग्नोर, सिर्फ कौन रह गया, ये लास्ट वाला। अब इसको कर दो इवेल्युएट, 1 और -6, तो ये हो गया भाई अपना हाफ, -3 मल्टीप्लाई बाय -5, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 5 3 जा 15, 15 और लास्ट में जरूर से क्या लगा देना, यूनिट, स्क्वायर यूनिट्स, नहीं तो बेकार में मार्क्स कटते हैं। ठीक है, इजी है, कॉपी करो। अब देखो सेकंड पार्ट, ए बी सी, x1 y1 x2 y2 x3 y3, फॉर्मूला अपने को याद हो ही चुका है, तो x1 फिर x2 फिर x3 फिर y1 y2 y3 1 1 1। एक काम करते हैं, इस बार एक्सपैंड कर देते हैं अलोंग C3, इसके तीनों एलिमेंट 1 है और C3 पे जो साइन लगते हैं वो होते हैं प्लस माइनस और प्लस। ठीक है, तो सबसे पहले प्लस का 1, फिर उसका अपन डिटर्मिनेंट खोल देंगे, तो बाहर हाफ होल मॉड्यूलस +1, फिर माइनस का 1 और फिर प्लस का 1। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो प्लस का 1 की रो और कॉलम को हटा दो, तो 1 1 10 8, 1 1 10 8, फिर -1 की कॉलम और रो को हटा दो, 2 7 10 8, 2 7 10 8, फिर +1 की रो और कॉलम को हटा दो, तो 2 1 7 और 1। क्लियर यहां तक, ये होल मॉड्यूलस लग रहा है। अब इसको अपन आगे सॉल्व कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8 -10, क्लियर, फिर आ जाएगा -16 -70, फिर आ जाएगा 2 -7। तो जब आप इस पूरी टर्म को सॉल्व करोगे तो आपका ओवरऑल आंसर निकलेगा 47, न्यूमरेटर हो गया 47, डिनोमिनेटर हो गया 2 और यहां लिख देंगे स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इजी है, कॉपी करो। अब देखो भाई, इस पूरी टर्म को सॉल्व करते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3, थर्ड पार्ट, ये वैल्यूज लिखी, ये फॉर्मूला है, इसमें अप्लाई करा, एक्सपैंड करते हैं, इस बार C2 हो गया, C3 हो गया, C1 कर लेते हैं, इस बार सबका एक्सपेरिमेंट कर लिया भाई अपन ने, तो -2 का डिटर्मिनेंट, फिर क्या आता है प्लस माइनस प्लस, -3 का डिटर्मिनेंट, फिर आता है -1 का डिटर्मिनेंट। कैसे लगाया मैंने साइन, क्योंकि अब तक तो याद हो गए यही, सबसे पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरीके से साइन लगा दिए, मॉड्यूलस लगा ही दिया है। अब इनका डिटर्मिनेंट बनाओ, रो और कॉलम को हटाओ, तो 2 -8 1 1, फिर 3 की रो और कॉलम को हटाओ, -3 -8 1 और 1, फिर -1 के रो और कॉलम को हटाओ, तो -3 2 1 और 1। ये आ गई वैल्यूज। अब अपन इन सबको एक्सपैंड कर देंगे, तो ये आएगा -2 2 + 8, फिर आएगा -3 + 8, फिर आएगा -1 -3 -2, और बाहर क्या चल रहा है, मॉड्यूलस। क्लियर यहां तक, ये हो गया अपना 10, यानी कि माइनस का 20, फिर आ गया अपना 8 में से 3 गया 5, 5 3 जा 15, फिर आ गया माइनस का 5 और ये प्लस का 5, तो ओवरऑल मॉड्यूलस में रह गया माइनस का 30, तो आंसर आ जाएगा 15 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इजी है, कॉपी करो। नेक्स्ट शो करना है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं ए बी और सी, ये कोलिनियर है, यानी कि एक कॉमन स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। तो ए पॉइंट x1 y1, बी पॉइंट x2 y2, सी है x3 y3, ये लिख दिए, डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला लगाया, अप्लाई करा। अब अपने को क्या करना है, इसको एक्सपैंड करना है, तो मैं यहां लिख सकता हूं भाई कि हम एक्सपैंड कर रहे हैं अलोंग C3, एक्सपैंड अलोंग C3, तो उससे ये जो आंसर है ये क्या निकलेगा, मॉड्यूलस क्या होता है भाई, साइन प्लस माइनस प्लस, क्या लगते हैं, साइन प्लस माइनस प्लस, यही लगेंगे। तो सबसे पहले 1 की रो और कॉलम हटाओ, तो B C C + A + B, फिर माइनस का 1, रो और कॉलम हटाओ, A B + C C और A + B, फिर +1 की रो और कॉलम हटाओ, तो ये आएगा A B B + C और C + A, होल मॉड्यूलस के अंदर। अगर कोलिनियर प्रूफ करना है तो ये एरिया 0 आना चाहिए, तो आप चाहो तो अभी एक्सपैंड कर लो,
खुद ट्राई करो, 0 आएगा आंसर, ठीक है। एल्स बोर्ड पे समझ लो, तो ये आ जाएगा भाई, b को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आया ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस माइनस का ac, ये पहला एक्सपेंशन। फिर आएगा a स्क्वायर प्लस ab माइनस का bc माइनस सी स्क्वायर। फिर आएगा अपना तीसरा एक्सपेंशन विच इज ac प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस bc। अब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो सारे ऑपोजिट साइंस आपस में कट जाएंगे और ये माइनस का ध्यान रखना, ये सबके साइन को बदल देगा। तो ये हो जाएगा हाफ ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी। तो ये सारी टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। टोटल 12 टर्म्स है, सब कैंसिल आउट हो गई तो अपनी यहां लिख देंगे मॉडुलस में आ गया 0, सो देयरफॉर एरिया हो गया 0, देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, इजी है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड करो k की वैल्यू इफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स और ये ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। ये ट्राइंगल अज्यूम कर लिया ABC, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये वैल्यूज अज्यूम कर ली। एरिया क्या गिवन है 4, फॉर्मूला ये होता है एरिया किसके इक्वल है 4 के। क्या करेंगे, इस 2 को तो एक बार उधर ले जाते हैं, 8 हो जाएगा वहां और सबकी वैल्यूज अप्लाई कर देते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट क्या बनेगा नेक्स्ट स्टेप में, ये बन जाएगा भाई x1 x2 x3 के 4 0 0 0 2 1 1 1, ठीक है, और इक्वल टू में 8, ये हाफ का 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब अपन यहां इसको लिख सकते हैं एक्सपैंड अलोंग, कुछ भी कर सकते हो आप, आपका आंसर सेम आएगा, C1 C2 C3 कुछ भी। तो C1 कर दिया जैसे, तो ये आएगा K प्लस का, ठीक है, मॉड्यूलस ऑब्वियसली लगा के चलना है 0 1 2 1। फिर आएगा माइनस का 4 प्लस माइनस प्लस, ये रूल होता है भाई, रो और कॉलम को हटाओ 0 1 2 1। फिर आएगा अपना प्लस का 0, डिटर्मिनेंट बनेगा 0 0 1 1, इक्वल टू में चल रहा है 8। क्लियर, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा अपना 0 -2, फिर आएगा 0 -2, फिर आएगा 0 0 -0, तो सब कुछ ही 0 हो गया, ये तो हटाओ, है ना। ये हो जाएगा अपना माइनस का 2k, क्या बन जाएगा माइनस का 2k मॉड्यूलस में, और ये हो जाएगा प्लस का 8 इज इक्वल टू 8। अब रूल क्या होता है, जब भी मॉड्यूलस का साइन हटेगा तो दूसरी साइड पॉजिटिव और नेगेटिव ये दो साइन लगेंगे, 2k प्लस 8 प्लस माइनस 8। सबको एक काम करते हैं, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, माइनस k 4 प्लस माइनस 4, सबको डिवाइड बाय 2 कर दिया। इस 4 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, माइनस k प्लस माइनस 4 माइनस का 4। अब दो केस बनाएंगे, एक बार लेंगे पॉजिटिव और एक बार लेंगे नेगेटिव। पॉजिटिव साइन लेते हैं 4 माइनस 4, इससे k निकला 0। दूसरा केस नेगेटिव साइन लेते हैं माइनस का 4, तो माइनस 4 माइनस 4, तो इससे माइनस k आया माइनस 8, तो k की वैल्यू आ गई 8। तो ये k की आपकी दो पॉसिबल वैल्यूज है, एक बार k आया 0 और एक बार k आ गया 8। ठीक है, कॉपी करो। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, इस बार आपके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये लिस्ट बन गई, ये अप्लाई हो गया। एक्सपैंड कर देंगे अलोंग C1, तो ये आएगा मॉड्यूलस में -2, रो और कॉलम कैंसिल करो 4k 1 1, फिर आएगा -0, फिर आएगा +0। तो 0 के अलोंग तो कुछ लिखना ही बेकार है, सब 0 हो जाएगा, सिर्फ इससे मतलब है। -2 के साथ क्या आएगा भाई, इसके साथ आ जाएगा अंदर 4 - k इक्वल्स टू में है 8, मॉडुलस हटाएंगे और प्लस माइनस का साइन लगाएंगे, तो -2 4 - k प्लस -8। अब एक काम करेंगे, सबको डिवाइड कर देंगे 2 से, सबको डिवाइड करते हैं 2 से, तो -4 - k प्लस -4, ठीक है, माइनस को अंदर ले जाते हैं, k -4 प्लस -4, k इज इक्वल टू प्लस -4
+4, माइनस का 4 इधर जाके +4 हो गया। अब आप इससे दो केसेस लोगे। फर्स्ट केस k इज इक्वल टू 4 + 4, इससे k आ गया 8। सेकेंड केस नेगेटिव साइन का लोगे, -4 + 4, इससे k आ गया 0। तो ये अपने दो आंसर्स आ गए। क्लियर? कॉपी करो। अब इसी टाइप का एक फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। फाइंड करनी है k की वैल्यू। ठीक है, क्या फाइंड करनी है? k की वैल्यू। गिवन है एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स। ये 3 पॉइंट्स है ट्राइंगल के, ए बी सी, x1 y1, फिर x2 y2, फिर x3 y3। एरिया है 35। फॉर्मूला एरिया 35, 2 उधर जाके बन गया 70, 35 का डबल, x1 x2 x3 y1 y2 y3। एक्सपैंड कर देते हैं अलोंग C1। तो ये आएगा सबसे पहले प्लस का 2, फिर माइनस का 5 और फिर प्लस का k। ठीक है, ऐसे साइन लगते हैं। तो मॉड्यूलस 2 के साथ बनेगा 4 4 1 1, फिर -5 के साथ बनेगा -6 4 1 1, फिर प्लस का k और उसके साथ बनेगा अपना -5 के साथ, और सेम 6 के साथ भी यही बन जाएगा, -6 4 1 1। इक्वल टू में क्या चल रहा है? 70। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 4 - 4। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा अपने? ये आएगा -6 - 4, फिर ये आएगा -6 - 4, इक्वल टू में 70। ये हो गया 0, ये हो गया माइनस का 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 50 पॉजिटिव, फिर ये माइनस का 10k इज इक्वल टू में 70। अब क्या करें? मॉडुलस हटाते हैं और यहां प्लस माइनस लगा देते हैं, +-70, और यहां सबको लिख देते हैं डिवाइड बाय 10, 5k और +-7। अब क्या करेंगे? इस 5 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, ये शिफ्ट कर दिया। तो पहला केस लेते हैं पॉजिटिव साइन के साथ, इससे k की वैल्यू आई -2, और दूसरा केस लेते हैं नेगेटिव साइन के साथ, तो इससे k की वैल्यू आ जाएगी +12। कॉमन बात है, 7 में से 5 गया 2, तो माइनस इधर लग गया, -7 -5 -12, तो माइनस माइनस कट गए। ठीक है, इजी है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। अब डिटर्मिनेंट्स का यूज करके लाइन की इक्वेशन कैसे निकाली जाए। 2 पॉइंट आपको गिवन है, पॉइंट ए है 1,2, पॉइंट बी है 3,6। अपन अज्यूम करते हैं लेट पॉइंट सी x, y ऑल्सो लाइज ऑन द सेम लाइन, लाइज ऑन द सेम लाइन। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो 3 पॉइंट्स हैं अपने, ये ए बी सी, ये क्या बन गए? कोलिनियर। देयरफॉर पॉइंट्स ए बी एंड सी क्या बन गए? कोलिनियर। अगर ये कोलिनियर है तो इनसे जो एरिया एनक्लोज होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, दैट इज डेल्टा की वैल्यू आएगी 0, है ना। एरिया निकालने के लिए आपको जरूरत होती है x1 x2 x3 और y1 y2 y3, है ना। अब आप ये कहां से निकालेंगे? ये आपके गिवन पॉइंट्स में से निकालेंगे। पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2, तीसरा पॉइंट x3 y3। क्लियर? अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? इस डिटर्मिनेंट को फिलअप करेंगे और इक्वल टू में लिखेंगे 0, क्योंकि ये कोलिनियर है। तो ये 2 इधर जाके 0 कर देगा इसको, तो इस 2 को हटाओ, x1 x2 x3 की वैल्यू लिख दो 1 3x, फिर y1 y2 y3 की वैल्यू लिख देंगे और फिर 1 1 1। अब अपन इसे एक्सपैंड कर सकते हैं अलोंग C1, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपैंड किया जा सकता है। तो एक्सपैंड करते टाइम आपको इन साइंस का ध्यान रखना है, प्लस माइनस प्लस। सबसे पहले आएगा प्लस का 1, ठीक है, फिर उसका बाकी का डिटर्मिनेंट बनेगा, फिर आएगा माइनस का 3, बाकी का डिटर्मिनेंट बनेगा, फिर आएगा प्लस का x और बाकी का डिटर्मिनेंट बनेगा। इक्वल टू में चल रहा है 0। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप, इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 6 माइनस वाई, 2 माइनस वाई, फिर आ जाएगा 2 माइनस 6 इक्वल टू में 0। तो ये हो गया 6 माइनस वाई माइनस 6 प्लस 3y और माइनस का 4x। अब इनको मैंने सॉल्व किया तो ये हो गया प्लस का 2y और 6 से 6 कट गया, तो ये हो गया प्लस का 2y
माइनस 3x 0, ठीक है, 4x इक्वल टू 0। जब भी मॉड्यूलस के राइट साइड में 0 होता है तो मॉड्यूलस को अपन डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0 पे प्लस माइनस लगाने का कोई सेंस ही नहीं होता, बिकॉज 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इसलिए आप इसको 0 ही कंसिडर करोगे। अब इसको आप इधर ले जाओ 4x और दोनों तरफ कर दो डिवाइड बाय 2, तो y इक्वल्स टू 2x इज द इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन। ठीक है, कॉपी करो। अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। लाइन इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, 3,1 9,3। तीसरा पॉइंट अपन ने अज्यूम करा पॉइंट C, तो ये तीनों पॉइंट हो गए कोलिनियर, तो इनसे एरिया बनेगा 0। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3, x1 y1 x2 y2 x3 y3, एरिया 0। अप्लाई करो x1 फिर x2 फिर x3 फिर y1 y2 y3 1 1 1, एरिया है 0। 0 क्यों? क्योंकि ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, कोलिनियर है। एक्सपैंड कर देते हैं अलोंग C1, तो ये आएगा मॉड्यूलस में 3, डिटर्मिनेंट क्या बनेगा 3 के साथ 3y1 1, फिर आएगा माइनस का 9 1y1 1, फिर आएगा प्लस का x, तो 1 3 1 1 इक्वल टू में आ जाएगा 0। अब इनको एक्सपैंड करते हैं, तो ये आएगा भाई अपना 3 माइनस वाई, फिर माइनस का 9 1 माइनस वाई, फिर प्लस का x 1 माइनस 3 इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। इवेल्युएट करते हैं इसको और ज्यादा, तो 9 माइनस 3y माइनस 9 प्लस 9y और माइनस का 2x इक्वल टू 0। ये दोनों कट गए, 9y में से 3y गया, तो ये आएगा 6y माइनस 2x इक्वल टू 0। 0 पे प्लस माइनस लगाने की कोई नीड नहीं होती, तो मॉड्यूलस डायरेक्टली हट जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं, तो 6y इक्वल टू 2x डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो ये रह जाएगा x और यहां हो जाएगा 3y। ये अपनी गिवन लाइन की इक्वेशन है जो इन 2 पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, तो आज की क्लास किस पे बेस्ड थी? एरिया ऑफ ट्राइंगल। बहुत इजी क्वेश्चंस थे, आप इन सब की प्रैक्टिस करो, एग्जांपल्स ट्राई करो, अपनी फेयर कॉपी बनाओ। नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।